start with the name of Allah, who is the most kind and merciful. इफ्तिदाई सुगन उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो खालिक के कोनो मकां है. First of all, I would like to introduce myself. I am Zana Malik and I belong to the beautiful place of Marine, Pakistan. And all the Tiger Force team हंसते लब और मुस्कुराते चेहरों को मैं इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में वेलकम करता हूँ. So all Tiger Force team, जैसे कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और स्पेंड करने के लिए, तो ऑल एवर नॉलेज को महफूज करने के लिए, जैसा कि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आने वाले आपके जो बिजनेस है उसमें आप इस पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हैं. तो ऑल ओवर इम्पोर्टेंट नोट्स को पॉइंट्स को राइट डाउन करने के लिए आपने अपने पास जो है मस्ट एक डायरी एंड पेन ज़रूर रख लेना है ताकि आप ऑल ओवर जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट उनको राइट डाउन कर सकें. तो यहाँ पे आप सबका टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे आपका मज़ीद टाइम नहीं लूँगी. तो जिस अमेजिंग होस्ट का आपको इंतज़ार है उनका तहे दिल से मुझे भी इंतज़ार है. सो मैं वेलकम करती हूँ यहाँ पे मेरे डियरेस्ट मेंटोर, गाइडर एंड ग्रेट सर मोहम्मद राना आकिब आपका. पर सर, आपके हैंड ओवर करने से पहले मैं आपकी नजर एक कहना चाहूँगी. सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, ये ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते. सो मोस्ट ऑफ माय डियरेस्ट मेंटोर्स, काइंडली आए और आज के अमेजिंग वेबिनार का स्टार्ट करें. थैंक सो मच. मोस्ट वेलकम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर कि आपने मुझे इतने अच्छे लफ्ज़ों से नवाजा और इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में इनवाइट किया. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी काम होता है उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ किस वक्त हमें करनी है, कौन सी चीज़ हमें किस वक्त नहीं करनी. ठीक है, ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो इसके लिए आपने क्या करना है वो भी कर लेना है, नोट डाउन भी कर लेना है. तमाम कॉपी पेन आप अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकें और क्या है कि आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकें. देखें, आप अगर अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं ना, तो जो आपको बताया जाए उसको लिखा करें, उसको नोट डाउन किया करें. ठीक है ना. आपको पता है कि जब एक टीचर स्टूडेंट को होमवर्क देता है तो वो इसलिए नहीं देता, ठीक है, कि वो मतलब कि टाइम गुजारे, वक्त गुजारे, बल्कि वो इसलिए देता है कि उसके माइंड के अंदर बैठ जाए. ठीक है, और उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बेस्ट बनती रहे. ठीक है ना, उसको लिखने का की स्पीड उसकी तेज होती रहे. तो इसीलिए क्या है कि नोट डाउन करने में आपका जो माइंड होता है उसकी स्पीड तेज होती है. आपको पता चल जाता है कि ये चीज फलां सेशन के अंदर बताई गई थी और क्या है कि अगर मैं इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे. ठीक है, कई बार ये होता है कि हम एक ठीक है हमें टॉपिक दिया जा रहा होता है, लेकिन हमारे पास चीजें नोट डाउन नहीं होती, तो हमारे माइंड से वो चीजें निकल जाती हैं. ठीक है, आपको सीनियर की तरफ से कोई टास्क दिया जाता है और आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज सेव नहीं होता. ठीक है, जब आपके पास नॉलेज सेव हो जाएगा तो समझे क्या है कि वो लफ्ज आपके माइंड में भी सेव हो जाता है. जब तक आप किसी भी चीज को नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक क्या है कि आपका जो नॉलेज होगा वो आपके माइंड में नहीं बैठेगा. ठीक है, तो कोशिश करनी है अच्छे से आपने आज के टॉपिक को समझना है. ठीक है ना, कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है फॉलो अप एंड सेल क्लोजिंग. ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है ना, इसको आप मैं बताता हूँ कि व्हाट इज फॉलो अप. बेसिकली फॉलो अप क्या है. ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप जरूरी क्यों है. फॉलो अप बेसिकली ऐसे है कि जब हम किसी भी शख्स का रिश्ता लेने जाते हैं, ठीक है ना, जब हम रिश्ता वगैरह लेने जाते हैं तो क्या है कि हमें एक बार ना हो जाती है, फिर दूसरी बार ना हो जाती है, फिर हम तीसरी बार जाते हैं, चौथी बार जाते हैं. ठीक है ना, फिर आखिर क्या होता है कि आखिरकार क्या है कि वो भी मान जाते हैं और हाँ भी हो जाती है. तो बेसिकली क्या है कि ये क्या होता है कि फॉलो अप होता है मनाना, किसी को एग्री करना, किसी को एग्री करना अपने बिजनेस के लिए. ठीक है ना, अपने और वह ठीक है ना. इंपॉर्टेंट क्यों होता है फॉलो अप इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब तक आप फॉलो अप करेंगे नहीं वो चीज आपके पास आएगी नहीं. ठीक है ना, वो चीज आपको मिलेगी नहीं. किसी भी अचीवमेंट के लिए क्या आपको पहले क्या करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है. यानी कि आप देखें, अगर आप रेस के अंदर दौड़ रहे हैं ना, ठीक है ना, दौड़ के लिए भी आप क्या है कि समझे फॉलो अप लगा रहे हैं उस चीज को अचीव करने के लिए. तो बेसिकली ये क्या चीज होती है, फॉलो अप होती है कि आपने किसी भी चीज को जब अचीव करना है, ठीक है ना, उसके लिए क्या है कि उस चीज को जाके टच करना, उसके साथ क्या करना है, आपने रिलेशन बनाना है, किस तरह वो आप क्या कर रहे हैं, फॉलो अप लगा रहे हैं. तो फॉलो अप आपने लगाना है और इंपॉर्टेंस इसलिए है फॉलो अप की क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एरोप्लेन है ना जो, ठीक है ना, एरोप्लेन ने अगर फ्लाई करना है ना उसके लिए भी उसको एक
ठीक है ना, स्पीड चाहिए होती है, यानी कि एग्जांपल के तौर पर 100 की स्पीड चाहिए होती है उसको, ठीक है। अगर वो 100 की स्पीड से पहले 90 की स्पीड पे दौड़ेगा, यानी कि 90 की स्पीड पे दौड़ेगा, तो कभी भी वो हवा में फ्लाई नहीं कर पाएगा, कभी भी हवा में वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक 100, ठीक है, जब 100 हो जाएगी तो क्या है, वो हवा में फ्लाई कर लेगा। तो इसी तरह बेसिकली ये जो फॉलो अप है, ये आपकी, ठीक है ना, इस, ठीक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर इतना ही जरूरी है जितना कि एक एरोप्लेन को, ठीक है ना, हवा में फ्लाई करने के लिए 100% की स्पीड, 100 के ऊपर स्पीड जरूरी है। तो इसी तरह क्या कि फॉलो अप आप लोगों ने लाजमी लगाना है, ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको क्या करे कि आपके साथ अपना आपके बिजनेस का हिस्सा बने, और आपके साथ क्या कि बिजनेस पार्टनर बनकर आपके लिए भी ग्रो करे और आप भी उसके लिए ग्रो करें, और क्या कि वो अपने भी ड्रीम पूरे करे और आपके जो ड्रीम्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए भी वो हेल्प करे आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसलिए है फॉलो अप। उसके बाद ऐसे चैट में जल्दी से बताएं, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ये ना हो कि मैं बोलता रहूं और आप लोगों को मजा भी ना आए फिर। जी सर क्लियर है, चलें, गुड, जबरदस्त, ठीक है ना। टाइप ऑफ फॉलो अप, अब आपको पता है कि दो तरह का फॉलो अप होता है, ठीक है ना, किसी को यही नहीं, ठीक है ना, बहुत कम लोगों को पता होता है कि फॉलो अप दो तरह का होता है। नंबर 1, एक होता है डायरेक्ट फॉलो अप। डायरेक्ट फॉलो अप कौन सा होता है, यानी कि मैंने अपने प्रोस्पेक्ट से खुद बातचीत की और खुद मैंने उसको क्लोज किया, उसके साथ किया है कि मैंने, ठीक है ना, बात कर उसको क्लोज करवा दिया। लेकिन जो इनडायरेक्ट फॉलो अप होता है वो होता है आपने अपने सीनियर के थ्रू उसका फॉलो अप करवाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉलो अप किस तरह कर सकते हैं? डायरेक्ट फॉलो अप करने के लिए हमें अगले पर्सन के साथ खुद क्या करना होता है, अच्छी तरह मतलब कि उसका रिलेशन बनाना होता है, उसके साथ काफी सारी चीजें डिस्कस करनी होती है, प्रोफाइल ईटीसी ये वो, ठीक है। ये क्या होता है कि डायरेक्ट फॉलो अप होता है। और जबकि इनडायरेक्ट फॉलो अप होता है जो आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर, ठीक है ना, अपने, ठीक है ना, मेंटोर के थ्रू लगवा सकते हैं। वो कैसे लगवा सकते हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि फॉलो अप के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अहम चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप इन अहम चीजों को छोड़ देंगे तो क्या है कि आप कभी भी क्या है कि ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब आपने देखना है कि सबसे पहले आपने अपने प्रोस्पेक्ट के क्या करना है, क्लियर ऑल डाउट्स, ठीक है ना, क्लियर ऑल डाउट्स। आपने अपने प्रोस्पेक्ट के तमाम जो डाउट्स होते हैं, उसके माइंड में कुछ ऐसे खदशात होते हैं, ठीक है ना, ऐसे सवालात होते हैं कि वो बेचारा डिसीजन नहीं ले पा रहा होता, डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या कि आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके तमाम डाउट्स को क्लियर करना है ताकि वो डिसीजन ले सके, ठीक है ना। और आपने कोशिश करनी है कि अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है ना, उसकी जो नीड है, उसकी जो जरूरत है, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करवाना है, ठीक है ना, उसको बताना है कि ये आपकी जरूरत है, ठीक है ना, उसको बताएं, ठीक है ना, कि ये आपकी जरूरत है। अगर आप देखें, उससे पूछें, सर आपके पास बाइक है, आपके पास बाइक है, आपके पास अच्छा फोन है, सर आपके पास फोन कौन सा है? आप ये भी पूछ सकते हैं उससे, सर आपके पास बाइक है, कौन सी बाइक रखी हुई है, कितने मॉडल है, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं उससे। जब आप उसके बारे में जानेंगे तो फिर आप उसको बताएंगे कि सर देखें, इस वक्त बाइक की हर बंदे को जरूरत है, ठीक है, बाइक की हर बंदे को जरूरत है, लेकिन क्या कि आप बताएं आपको जरूरत है या नहीं। वो बोलेगा जी मुझे भी जरूरत है। अब आपने क्या करना है, देखिए अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ना, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने तमाम चीजों का जिक्र करना है ताकि उसकी जो नीड है वो क्रिएट हो, ठीक है ना। हम किसी भी शख्स की नीड को क्रिएट नहीं कर पाते। जब हम किसी की शख्स की नीड को क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो समझे हमने उसको क्या क्या, हम उसको अपने बिजनेस का हिस्सा भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब आप देखें, एक शख्स है, उसको पानी की प्यास लगी है, ठीक है, वो आपसे पानी मांग रहा है, वो आपसे पानी मांग रहा है, और आप पानी के बदले, ठीक है ना, उसको कुछ और चीज देते हैं, उसको बोलते हैं कि यार ठीक है ना, आप पानी ना पिए, कुछ और पी लें, चाय पी लें। वो बंदा कभी भी चाय नहीं पिएगा, क्यों? क्योंकि उसको जरूरत किसकी है? पानी की है। तो आपने क्या करना है, उसकी नीड जाननी है, उसकी नीड को क्रिएट करना है। देखें ना, नीड बनाने का तरीका होता है, नीड बनाने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि अब आप देखें, आप कोशिश किया करें, ठीक है ना, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ डिस्कस किया करें। क्या चीज डिस्कस करनी है? आपने डिस्कस करना है कि मेरा जो प्रोस्पेक्ट है उसको बताना है कि मेरा जो फ्यूचर है, ठीक है ना, वो ये है, जो मुझे लग रहा है इस इंडस्ट्री में आने के बाद,
ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम अगले बंदे का फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते, हम उसके पास्ट के बारे में बात नहीं करते, उसके प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करते। तो सबसे पहले क्या करना है, डाउट क्लियर करने के बाद उस पर्सन के साथ हमने क्या करना है, रिलेशन बिल्ड कर लेना है। ठीक है ना। रिलेशन बिल्डिंग में हमने क्या चीज यूज करनी है, रिलेशन बिल्डिंग में हमने यूज करना है अगले पर्सन के साथ अपना पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल जो हमारा प्लान है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो आपका प्रेजेंट है, जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरह आपका गुजर रहा है, ये चीज आपने डिस्कस करनी है। आपने अपने पास्ट के बारे में उसको थोड़ा सा बताना है कि आज से 2 मंथ पहले मैं क्या था, आज से 3 मंथ पहले मैं क्या था, और आज देख लें आज से 2 से 3 मंथ के बाद मैं क्या हूं। ठीक है ना, मैं क्या हूं, और ये बदलाव, ये चेंजिंग्स मुझे कहां से मिली हैं, ये चेंजिंग्स मुझे किस जगह से आई हैं मेरे अंदर। तो आप बताएंगे कि मुझे ये तमाम चीजें, ये जो तमाम चेंजिंग्स है मेरे अंदर इस प्लेटफॉर्म से आई हैं, ताकि उस पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर और भी ज्यादा पैदा हो। ठीक है ना, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर उसको मजीद इंटरेस्ट हो। लेकिन क्या क्या हम ये नहीं करते, हम अगले बंदे के साथ अपने जो ठीक है ना, अपना जो पास्ट होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, अपना जो प्रेजेंट होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, अपना जो फ्यूचर होता है, यानी कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज नजर आ रही है। इकरा कैसे सर वॉइस नहीं आ रही, तो काइंडली बता सकते हैं आप लोग, वॉइस आ रही है आप लोगों को? 2 पर्सन्स के मैसेजेस आए हैं सर वॉइस नहीं आ रही। आ रही है वॉइस? जी 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 सर आ रही है। मेरे ख्याल से जिसके पास जिनको वॉइस नहीं आ रही तो उनकी तरफ नेटवर्क का इशू है। अब क्या है कि हम उसको बताते नहीं है कि इस इंडस्ट्री की पावर, बेसिकली जब देखें ना, आपको पता है कि अब आईफोन है आपके पास आईफोन है, और आपको पता नहीं है कि आईफोन के अंदर कौन कौन से बेनिफिट हैं। ठीक है ना, आपको नहीं पता। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता तो आप आईफोन खरीदेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये आईफोन है, ठीक है, और इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो आप जरूर खरीदेंगे। ठीक है, आपके पास एक पर्सन है, उसके पास होंडा 70 बाइक है, होंडा 70 बाइक है, लेकिन दूसरा पर्सन है जिसके पास हैवी बाइक है। अब उसको पता है कि हैवी बाइक के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये, ठीक है ना, 200 हॉर्स पर घंटा दौड़ती है। ठीक है ना, 200 हॉर्स पर घंटा दौड़ती है। ठीक है, ये मुझे उस जगह पर जहां पर 70 1 घंटे में पहुंचाएगी, ये मुझे 10 मिनट में पहुंचा सकती है, मुझे 20 मिनट में पहुंचा सकती है। तो अगला बंदा क्या बोलेगा कि यार क्या बात है, मेरा टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। तो हर बंदा इस वक्त यही चाहता है कि उसका जो टाइम है वो बचे। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम अगले बंदे को, ठीक है ना, क्लियरली नहीं बताते उसके फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने के बाद, और रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, रिलेशन इसी तरह बिल्ड होता है कि अपनी जर्नी शेयर करना उस बंदे के साथ, अपनी फ्यूचर प्लानिंग शेयर करना उस बंदे के साथ, अपना बताना कि मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या कुछ अचीव कर चुका हूं, और मेरे अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं। ठीक है ना, और मेरे अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, और मजीद मेरे अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं। ठीक है ना, ये तमाम चीजें आप लोग बताया करें। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो कोई भी शख्स आपके बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उस बंदे को बताया ही नहीं है कि ये चीज है। ठीक है, ये चीज है। तो कोशिश किया करें कि अपने प्रोस्पेक्ट को बताया करें कि मैं फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्या है कि इस सिस्टम से बहुत कुछ अचीव कर चुका हूं, और ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कि मैं अचीव कर भी रहा हूं और करने वाला भी हूं। आप फिर स्टोरी, ठीक है ना, यूज करें स्टोरीज। ठीक है ना, किन लोगों की यूज करनी है आपने स्टोरीज, आपने ये नहीं करनी, ठीक है ना, कि यार सोनू शर्मा है वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, नहीं। आपने ये नहीं करनी कि आशुतोष है वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, नहीं। आपने ये करनी है कि इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो हमारे सीनियर्स हैं, अपने सीनियर्स का बताया करें कि मेरा सीनियर था, उसका जो प्रेजेंट था, ठीक है ना, उसका जो पास्ट था वो ये था, अब उसका प्रेजेंट है ये है, और उसका फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज्यादा ब्राइट है। तो क्या आप अपना फ्यूचर, क्या आप अपना ठीक है ना, मतलब कि आप अपने प्रेजेंट को चेंज नहीं करना चाहते? वो बोलेगा जी मैं करना चाहता हूं। तो उसको बताएं कि प्रेजेंट को चेंज करने के लिए, सॉरी पास्ट को चेंज करने के लिए पहले आपको प्रेजेंट में फैसला लेना होगा सर। ठीक है, पहले आपको प्रेजेंट में वो काम करना होगा जिससे आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकें। हम क्या करते हैं, हम अगले पर्सन को ये चीज बताते ही नहीं है। ठीक है, ये चीज बताते ही नहीं है। तो हर पर्सन को आप कोशिश किया करें कि उसके साथ रिलेशन बिल्ड करके, ठीक है ना, उसके साथ अपना ठीक है ना, मुकम्मल अपना फ्यूचर, अपना पास्ट, मुकम्मल सारी चीजें शेयर किया करें। ठीक है ना, उसको बताया करें पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ डायरेक्ट सेल बिजनेस। ठीक है ना, डायरेक्ट सेल बिजनेस की बेसिकली पावर क्या है, इसके बेनिफिट्स बताया करें। बेनिफिट्स जब तक आप उस बंदे को कॉल के ऊपर नहीं बताएंगे, नहीं वो करेंगे, तब तक वो बंदा क्या है कि आपको नहीं बोलेगा। ठीक है ना, अब आप जाते हैं, ठीक है ना, आप जाते हैं कहां पर, मतलब कि आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद आप कहते हैं कि मुझे एक टैबलेट दे दें जिसके अंदर सर दर्द की गोली, ठीक है ना, सर का दर्द हो वो भी ठीक होता हो।
ठीक है ना, और दूसरी भी दे दें जिसके अंदर, ठीक है ना, मतलब कि दांतों का दर्द हो रहा हो वो भी ठीक होता हो। कोई भी बंदा इस तरह नहीं करेगा। लेकिन अगर एक डॉक्टर बोले अगर मैं आपको सिर्फ एक ऐसा सिरप देता हूं जिसके अंदर ये तमाम बीमारियां हैं और इन तमाम बीमारियों का इलाज है, ठीक है, आपके पैसे भी बच जाएंगे और क्या है कि आप को, ठीक है ना, ज्यादा मेडिसिन खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक ही, ठीक है ना, एक ही सिरप के अंदर, एक ही टैबलेट के अंदर आपको तमाम बीमारियों का हल मिल चुका है। तो इसी तरह जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं कि उसकी जो लाइफ है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका जो सोल्यूशन है वो कहां पर है, वो आपके, ठीक है ना, इस बिजनेस के अंदर है। ठीक है ना, इस बिजनेस के अंदर है, जो बिजनेस आप लोगों के सामने है। हम यही तो करते हैं, हम उस पर्सन को बताते ही नहीं है। तो यही हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, भूल होती है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को मुकम्मल गाइड नहीं करते, मुकम्मल उसको बताते नहीं है कि बेनिफिट्स क्या हैं इस इंडस्ट्री के। ठीक है ना, इस इंडस्ट्री ने क्या कुछ दिया है। आप उसके साथ स्टोरी शेयर किया करें। किसकी करनी है? फैसल बलोच साहब की कर लें। फैसल बलोच साहब की कि एक बंदा, ठीक है ना, जो जॉब ना लगने की वजह से परेशान था, ठीक है ना, उसने जगह जगह पर धक्के खाए, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री के अंदर आकर उस बंदे ने, ठीक है, 2 से 3 साल के अंदर, ठीक है ना, कितना अर्न किया है आपके सामने है, अपनी लाइफ को चेंज कर चुका है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप अपनी लाइफ को क्या चेंज नहीं करना चाहते? क्या आप 95% वाली कैटेगरी में लाइफ टाइम जीना चाहते हैं? क्या आप पूरी जिंदगी वही एक एवरेज लाइफ गुजारना चाहते हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना, 95% लोग गुजार कर चले जाते हैं? या आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो हर शख्स बोलेगा कि मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो फिर उसे सवाल करें, मुझसे पूछें कि सर मुझे ये बताएं आप फिर कैसे कर सकते हैं। कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना आपके पास। अगर आप इतनी चीजें अपनी लाइफ में चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में तो कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, अब वो आपको बोलेगा कि फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, फिलहाल तो मैंने कुछ, ठीक है ना, वो किया ही नहीं है, फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, फिलहाल तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जब आपको वो बंदा ये चीजें बता रहा है तो समझें क्या है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर फिल फाउंड का फार्मूला लगाना है कि सर मुझे भी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी अपनी लाइफ के अंदर, सर मुझे भी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी अपनी लाइफ के अंदर के जिससे मैं ये तमाम चीजें चेंज कर पाऊं। ठीक है ना, जो चीजें आपको चाहिए यही चीजें मुझे भी चाहिए, यही चीजें मुझे भी चाहिए। लेकिन सर जो पहली चीज आपने बताई है वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस प्लेटफॉर्म से अगर मुझे पहली चीज मिल सकती है तो दूसरी भी मिल सकती है, तीसरी भी मिल सकती है, चौथी भी मिल सकती है। ये चीजें क्या करें, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ डिस्कस किया करें, उसके साथ रिलेशन बनाया करें, तभी आप क्या कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ये बेसिकली जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस ही रिलेशंस का है। ठीक है ना, बिजनेस ही किसका है, शेयरिंग का है। ठीक है ना, आप जब उसके साथ अपना आइडिया शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो तभी वो बंदा आपको क्या बोलेगा कि जी मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हूं। ठीक है ना, और आपको पता है फॉलो अप के अंदर सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है कि आप अगले बंदे को सुनने वाले बने, लिसनर बने। ठीक है ना, कोई भी शख्स किसी को सुनता है तो तभी क्या है कि वो बंदा जाकर वो करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली लगा लें झगड़ा हो गया, किसी स्कूल में झगड़ा हो गया, कहीं पर भी हो गया, तो क्या है कि जब टीचर, ठीक है, क्या करता है, पनिशमेंट देता रहता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को गुस्सा आता है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर, कि मेरी सुन नहीं रहा, मेरी नहीं सुन रहा, लेकिन क्या है कि मुझे मारी जा रहा है। तो इसी तरह जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के तमाम, ठीक है, तमाम प्रॉब्लम्स को सुनेंगे नहीं, तमाम इश्यूज को सुनेंगे नहीं, तब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर क्या कि एक स्टूडेंट की सुन लेता है टीचर बात, तो वो क्या कहता है कि यार कितना जबरदस्त टीचर है, ठीक है ना, इसने मेरी बात को सुना है, ठीक है ना, इसने अपनी वो नहीं की। तो कोशिश किया करें कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करें तो कोशिश किया करें कि उनको सुना करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करें और उनको बताया करें कि सर आपके जो पास्ट के अंदर इस वक्त जो चीजें थी वही आपके फ्यूचर के अंदर आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट के अंदर, ठीक है ना, जो चीजें आई हैं उनको चेंज करने के लिए प्रेजेंट के अंदर कोई डिसीजन ही नहीं लिया है कि जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। लेकिन अगर प्रेजेंट के अंदर आप क्या कर लेते हैं, उस चीज को यूज कर लेते हैं, उस फार्मूले को अपने अंदर लेकर आ जाते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट हो सकता है, जैसा कि मेरा हुआ है। ठीक है ना, जैसा कि इस सिस्टम से मेरा हो रहा है, ठीक है ना, जैसा हमारे सर फैसल बलोच का हुआ है, हमारे, ठीक है ना, मजीद आप सीनियर्स का नाम ले सकते हैं एक दो, आप सर बाबर गिल साहब का ले सकते हैं, आप सर राना आसिफ साहब का ले सकते हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह, ठीक है, और भी जो हमारे लीडर्स हैं उनका ले सकते हैं। आप बताया करें कि वो बंदा पहले ये काम करता था लेकिन अब ये काम कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो इकोनेक्स को ना करता तो क्या है कि क्या उसकी लाइफ में इस तरह चेंजिंग्स हो सकती थी, चेंजिंग्स आ सकती थी? कभी भी नहीं आ सकती थी। तो सर आप बताएं आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं?
अगर आप क्या करते हैं, इकोनेक्स को ज्वाइन नहीं करते, इकोनेक्स को स्किप कर देते हैं, तो अगला बंदा आपको जरूर बोलेगा कि मेरी लाइफ में ये चेंजिंग्स नहीं आ सकती इकोनेक्स के बिना। फिर आप उसको बताया करें कि सर मुझे ये, ठीक है ना सर, देखें हर साल आपको पता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग डिग्रियां लेके कॉलेजेस से निकलते हैं, कितने लोग डिग्रियां लेके कॉलेजेस वगैरह से निकलते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती, फिर भी जॉब नहीं मिलती। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है सर, कि जब आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करके जब आप अपने हाथ में डिग्री लेके निकलेंगे तो आपको जॉब ना मिली तो आपका क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, आपके पास कौन सा ऑप्शन है सर, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। वो बोलेगा नहीं, ठीक है ना, वो बोलेगा कोई जॉब देखूंगा। उसको बोले सर छोड़ें जो, ठीक है ना, आप अपने माइंड में सोचें, 10 मिनट के लिए इमेजिन करें, अब आपके पास वक्त है, अब आपके पास वक्त है सर, लेकिन उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होगा। ठीक है, आप सोचें कि अगर आपकी जॉब ना लगी, आपके हाथ में डिग्री हुई, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। मैंने देखा है सर, आप उसको बताएं कि मैंने देखा है, ठीक है ना, जॉब्स जो लोग डिग्रियां लिए फिर रहे होते हैं, या तो वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, या किसी होटल पे काम कर रहे हैं वेटर वाला, ठीक है, या कोई 20 से 25 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको बता सकते हैं, या कोई फूड पांडा पे काम कर रहा है, या कोई KFC पे काम कर रहा है सर, ठीक है। तो मुझे बताएं सर कि आपको आपका फ्यूचर कहाँ नजर आ रहा है, आपको आपका फ्यूचर कहाँ नजर आ रहा है अगर आप इकोनेक्स को नहीं करते, अगर आपकी खुदा ना खास्ता जॉब ना लगे, तो आपका फ्यूचर कहाँ नजर आ रहा है। तो वो बंदा बोलेगा कि मुझे, ठीक है ना, वो बंदा मतलब कि सोचने पे मजबूर हो जाता है। कभी भी किसी भी शख्स को आप जब फॉलो अप लगा रहे हैं तो समझे आपने उसके इमोशनल, ठीक है ना, इमोशनल ब्रेन को टच करना है, ठीक है ना। जब आप उसको टच नहीं करेंगे तब तक वो बंदा आपके साथ कह के नहीं चलेगा, नहीं ज्वाइन करेगा। अगर वो बंदा कहता है कि सर मुझे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो उसको बोलें कि सर मुझे भी अपना फ्यूचर इसी तरह नजर नहीं आ रहा था, ठीक है ना, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको देखते हुए। लेकिन फिर मैंने क्या है कि उन लोगों का फ्यूचर इस वक्त देखा, ठीक है ना, मैंने उन लोगों को देखा जो इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अगर इन लोगों का फ्यूचर चेंज हो सकता है तो मेरा भी फ्यूचर चेंज हो सकता है। ये कहां पर आपने टूल्स को यूज करना है, ये तमाम टूल्स को आपने यूज करना है रिलेशन बिल्ड करते हुए, ठीक है ना, रिलेशन बनाते हुए, ठीक है ना, और अपने, ठीक है ना, स्टोरीज यूज करते हुए, किसकी, अपने उनकी अप्लायंस की, अपने सीनियर्स की। तो तब क्या है कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने पर्सन को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद कि यूज किया करें आप स्टोरीज वगैरह को, स्टोरीज तो चलें आपने अप्लायंस वगैरह की शेयर कर ली, ये बेस्ट है, ठीक है ना। टूल्स को यूज किया करेंगे। टूल्स कौन से होते हैं हमारे यूज के लिए, सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि हमने जो जितनी भी हमारी टीम के अंदर ज्वाइनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, मेरी टीम से होगी, आपकी टीम से होगी, सर आसिफ की साहब की टीम से होगी, काफी सारे लीडर्स बैठे हैं, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी शख्स की टीम से कोई भी बंदा ज्वाइन होता है, उसका जो वेलकम पोस्ट होती है, उसकी जो वो होती है, वो लाजमी स्टेटस पे लगाया करें, ठीक है ना। उससे क्या है कि बंदे इंस्पायर होते हैं कि यार हर दिन क्या कि लोग क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा नाम पैदा हो रहा है। तो क्या कि अगला बंदा आपके साथ मजीद क्या करेगा, फिर आएगा और आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करेगा, बोलेगा यार जब हजारों लगा रहे हैं लोग, तो क्या है कि मैं भी लगा लेता हूं, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3,000 रुपए की तो बात है, ठीक है ना, 3,000 रुपए की तो बात है। तो अगला बंदा क्या करेगा, आपको मुकम्मल, ठीक है ना, इस चीज से भी इंस्पायर होगा और वो बोलेगा कि यार मुझे भी कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप के अंदर, ठीक है ना, आपने यूज करना है किस चीज को, अब ज्वाइनिंग्स की जो पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट लाजमी यूज किया करें कि आज, ठीक है ना, ये वाला पैकेज है जो कि डन हो गया है, ठीक है ना, आज की जो पेमेंट है ये डन होगी, तो अगला बंदा इससे भी इंस्पायर होता है। उसके बाद हमने अब कोशिश करनी है, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा जो सबसे बड़ा टूल है वो ये है कि हमने कम्युनिटी क्रिएट करनी है। व्हाट्सएप के ऊपर एक कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है, वो क्रिएट करनी है। वो क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, हमारे जितने भी वो हैं, ठीक है, उन सबको हमने उस कम्युनिटी के अंदर ऐड करना है हर हाल के अंदर। अगर हम उस कम्युनिटी के अंदर सब पर्सन्स को ऐड कर लेते हैं, तो हमने डेली उसके अंदर तमाम क्या करनी है, सेंड करने हैं, स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं, ज्वाइनिंग्स के, अचीवमेंट्स के, ये तमाम चीजें हमने क्या करना है, सेंड करनी है उनके कम्युनिटी के अंदर। यहां से भी क्या कि आप बहुत बेस्ट फॉलो अप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी क्रिएट कर भी, ठीक है ना। आजकल तो ऐसा ग्रुप भी आ रहा है कि उस ग्रुप के अंदर जब आप वो ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप और क्या कि वही पर्सन देख सके, वो पर्सन सिर्फ आपको देख सकेगा, ठीक है, बाकी आप सबको देख सकेंगे, लेकिन वो पर्सन जिस पर्सन को आपने ऐड किया है वो सिर्फ आपको देख सकेगा, ठीक है ना, बाकी किसी को नहीं देख सकेगा। अगर आप उस ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर आप इजीली अपनी अचीवमेंट्स, अपने तमाम चीजें क्या कि शेयर करके एक अच्छा, ठीक है ना, मतलब कि फॉलोअप लगा सकते हैं, एक अच्छी तरह अगले पर्सन को वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप के अंदर क्या कि आपने कभी भी किसी शख्स से ना बहस नहीं करनी, किसी भी शख्स से बहस नहीं करनी। अगर हम बहस करने पड़ जाते हैं, जी वही सारी आप लोगों को,
मैसेज है एक पर्सन का, वॉइस नहीं आ रही सर। जी सर क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके, तो आई थिंक लीडर आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है। तो क्या है कि हमने कोशिश क्या करनी है कि अगले पर्सन के साथ जब भी हमने बातचीत करनी है तो कभी भी किसी शख्स से बहस नहीं करनी, ठीक है ना। बहस नहीं करनी, हमेशा आपका जो इखलाक है, ठीक है ना, वो बेस्ट होना चाहिए। फॉलो अप के अंदर आपका जो इखलाक है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। कभी भी आपने अपने प्रोस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट को हर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हम उसके साथ जिदबाजी पे आ जाते हैं। अगर हम जिदबाजी पे आएंगे तो आपको पता है कि जिद तो बंदा अक्सर कहता है ना कि काफी सारे लोगों को सुना होगा कि जिद तो मैं अपने बाप की भी नहीं मानता, जिद तो मैं अपने बाप की भी नहीं मानता, मैं जब बाप से जिद लगा लेता हूँ, ठीक है, तो बाप को भी मेरे आगे वो आना पड़ता है। तो इसी तरह क्या कि कभी भी किसी के साथ जिद नहीं लगानी, उससे प्यार से बात करनी है, ठीक है। अपने अल्फाज से उसका दिल जीतना है, ठीक है ना। आप अल्फाज से, ठीक है ना, आपने ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। हमारा जो काम है बेसिकली वो ट्रस्ट बिल्ड करवाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर हम अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं करवाएंगे तो क्या है कि हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, अगर हम कजनों से मांग ले कि यार 2000 रुपए देना, अगले बंदे की जेब में होगा भी ना, फिर भी बोलेगा कि यार मेरे पास तो नहीं है। क्यों? उसको ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर, ठीक है ना। वो बोलेगा कि पता नहीं देगा या नहीं देगा। तो यही चीज है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, ठीक है ना, और क्या है कि आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाते, अच्छा बॉन्ड नहीं बनाते, तो क्या है कि तब तक वो पर्सन आपके साथ बिजनेस नहीं करता, ठीक है ना, बिजनेस नहीं करता। तो कोशिश किया करें कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छी तरह आपने रिलेशन में रहना है, ठीक है ना। और कोशिश किया करें सुबह को उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देना, ठीक है ना। उसके बाद उसके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आपने रिप्लाई कर देना, यस बोल देना, सेंड मी, ठीक है ना। अगर उसने कोई अच्छा स्टेटस लगाया है उसको बोलेंगे सर सेंड कर सकते हैं, वो सेंड करेगा, आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू बोलने के बाद फिर आप वहां उससे गपशप लगा सकते हैं, ठीक है। गपशप लगाने के बाद इजीली आप उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर किस तरह का फॉलो अप लगाता हूं। मैं ऐसे फॉलो अप लगाता हूं कि अगले पर्सन के साथ स्टेटस के ऊपर जाकर उसके साथ रिलेशन बिल्ड करता हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले जो ज्वाइनिंग थी उसको क्लोज किया। तो एक सिस्टर थी, उसको मैंने मैसेज किया, उसका स्टेटस सीन किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिस्टर, काइंडली ये स्टेटस मुझे सेंड कर सकती हैं। उसने वाले इस्लाम का जवाब भी दिया और उसने स्टेटस भी मुझे सेंड किया। तो मैंने उसको थैंक यू बोला। जब थैंक यू बोलने के बाद मैंने उससे कहा सिस्टर 2 मिनट कॉल पे आ सकती हैं, तो उसने कहा जी बिल्कुल आ सकती हूँ, ठीक है ना, जी बिल्कुल आ सकती हूँ। तो जब वो कॉल पे आई तो मैंने उससे सिर्फ एक चीज पूछी, मैंने कहा सिस्टर आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, आप बताएंगी? कहती है क्या? सिस्टर मुझे बताएं कि कामयाबी क्या चीज होती है, कामयाबी क्या चीज होती है? कहती है कामयाबी ये होती है कि इंसान को सबसे अच्छी जो चीज लगी है, ठीक है, अपने जो चीज वो चाहता है वो उसको मिल जाए, ठीक है, ये चीज कामयाबी होती है। तो मैंने कहा सिस्टर आप बताएं आपके लिए कामयाबी क्या है? उसने बताया मेरे लिए ये कामयाबी है कि मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ करूं, मैं अपने वालिदैन के लिए उनकी ड्रीम्स को पूरा करूं, उनकी विशेस को पूरा करूं। तो मैंने कहा सिस्टर बिल्कुल आपके लिए जो कामयाबी है बेसिकली मेरे लिए भी रियलिटी में यही कामयाबी है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं सिस्टर इस कामयाबी को हासिल करने के लिए, ठीक है ना, आपके पास इस वक्त कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा ऐसा काम है जिससे आप इस कामयाबी को अचीव कर सकती हैं? तो उस सिस्टर ने कहा फिलहाल तो मेरे पास कोई नहीं, फिलहाल तो मेरे पास कोई नहीं। तो जब उसने ये कहा तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने एक जुमला किया, मैंने कहा सिस्टर मुझे ये बताएं, मैंने आपको मैसेज किया है, ठीक है, तो इसके पीछे ठीक है ना क्या रीजन हो सकती है? मैंने उससे पूछा कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? तो उसने कहा कि आई डोंट नो सर, आई डोंट नो। तो मैंने कहा चलें आई डोंट नो। तो मैंने कहा सिस्टर देखें, अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की कितनी आबादी है? कहती है 23 से 25 करोड़ है। मैंने कहा 23 से 25 करोड़ है, तो सिस्टर मुझे ये बताएं 23 से 25 करोड़ लोगों के अंदर, ठीक है ना, क्या मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल सकता जिसको मैं अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकूं? क्या आपको लगता है कि मैं किसी और को नहीं करवा सकूंगा? उसने कहा जी सर करवा सकते हैं आप। तो मैंने कहा यही तो चीज है ना सिस्टर, देखें मेरे पास इस वक्त 23 से 25 करोड़ लोग हैं, 23 से 25 करोड़ लोग हैं जिनको मैं अपने बिजनेस का हिस्सा बनाने के लिए, ठीक है ना, इनवाइट कर सकता हूं, जिनको मैं अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकता हूं। लेकिन आपके माइंड ने कभी भी एक सेकंड के लिए सोचा है कि मैंने आपको ही इनवाइट क्यों किया? मैंने आपको ही इनवाइट क्यों किया? मैंने आपको ही टच क्यों किया? मैं आपको ही क्यों कह रहा हूं कि आप आए इस बिजनेस के अंदर? तो उस सिस्टर ने कहा कि आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा सिस्टर मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने कहा सिस्टर देखें जैसे और लोग कामयाब हैं इस बिजनेस के अंदर, और लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, तो क्या आपके लिए जरूरी नहीं है रिस्पेक्ट? मैंने कहा दूसरे लोगों का क्या है कि नाम है हमारी कनेक्ट के अंदर, ठीक है ना, लोग मैम बोलते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, क्या आप नहीं चाहती कि आपको भी लोग जाने?
कि आपका भी नाम हो। तो उसने कहा जी मैं चाहती हूँ सर। तो मैंने कहा सिस्टर ठीक है आप चाहती हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने कहा सिस्टर आप बताएं कि आप घर बैठकर अच्छी अर्निंग नहीं करना चाहती? उसने कहा सर मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा सिस्टर बताएं फिर ये सब करने के लिए किया है आपने, ये सब करने के लिए किया है आपने? तो उसने कहा कि सर फिलहाल तो कुछ नहीं, मैं स्टडी कर रही थी, अभी फ्री हुई हूँ, अभी एग्जाम देके। तो मैंने कहा सिस्टर अब देखें एग्जाम देकर कितने दिन हुए आपको? उसने कहा कि सर मेरे 10 दिन हो गए, मैंने एग्जाम्स दिए हैं। तो मैंने कहा 10 दिन के अंदर आपने क्या चीज अचीव की है, क्या चीज अचीव की है फ्री रहकर? कहती है सर मैंने कुछ नहीं अचीव किया। फिर मैंने उसको बताया कि मेरी टीम के अंदर माशाल्लाह एक सिस्टर है, ठीक है ना, उसने 10 दिन के अंदर इतनी अर्निंग कर ली है, ठीक है ना। मेरी टीम के अंदर फलां ब्रदर है, उसने कितने दिन में, ठीक है ना, कितनी अर्निंग कर ली है, इतनी अर्निंग कर ली है, ठीक है। मेरे टीम के अंदर फलां भाई है, उसने इतनी अर्निंग कर ली है, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया कि अपने 10 दिन बिल्कुल फ्री गुजारे हैं। लेकिन जो मेरे टीम मेंबर्स हैं जो, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? अर्न कर लिया है। तो क्या, क्यों अर्न किया? क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को समझा है, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया है, तो तभी उन्होंने क्या किया कि अर्न कर लिया। तो अब आप बताएं मुझे सिस्टर, क्या आपने जैसे 10 दिन गुजारे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट जो आपका फ्री टाइम है वो वाला सारा का सारा फ्री टाइम आप इसी तरह गुजारना चाहती हैं, या आप उन लोगों की तरह गुजारना चाहती हैं जिन्होंने 10 दिन के अंदर 3 से 4 हजार 5 हजार अर्निंग कर ली है? अब उसने कहा कि सर मैं उन लोगों की तरह करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिस्टर फिर उन लोगों को करने के लिए, ठीक है, उन लोगों की तरह अर्न करने के लिए आपको उन लोगों की तरह काम करना होगा, ठीक है ना। तो क्या है कि इस तरह करके मैंने क्या किया, अपनी सेल को क्लोज किया। बेसिकली आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इस तरह बात करते हैं, उनको मुकम्मल गाइड करते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं, तो तब वो पर्सन आपको खुद कहता है कि सर वाकई मुझे करना चाहिए ये काम, जी सर मैंने करना है ये काम, ठीक है ना, मैं करूंगा। तो तभी आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अगले पर्सन के साथ इस तरह बात ही नहीं करते। हम कहते हैं करना है तो कर, नहीं तो दफा हो, करना है तो कर, नहीं तो दफा हो। ये भाई दफा होने वाला काम नहीं है, ठीक है ना। अब देखें, अब अल्लाह पाक यार हमें कितनी बार बुलाता है, अल्लाह पाक हमें, ठीक है ना, कितनी बार बुलाता है? 5 बार बुलाता है दिन के अंदर। तो बेसिकली वो क्या हो रहा होता है, फॉलो अप लग रहा होता है। पता है आपको, फॉलो अप लग रहा होता है, ठीक है ना। वो भी एक फॉलो अप है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन फिर भी नहीं जाते लोग, ठीक है। तो क्या है कि कोशिश किया करें कि आप भी फॉलो अप लगाया करें, ठीक है ना। आपको पता है कि कई लोग होते हैं दिन के अंदर, पता नहीं कितने लोग हैं जो हर अजान के साथ, ठीक है ना, अपनी नमाज की शुरुआत करते हैं, अपनी नमाज की शुरुआत करते हैं हर दिन, हर घंटे, ठीक है ना। इसी तरह आपके साथ भी क्या कि लोग बिजनेस का आगाज कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब आपके अंदर वो तमाम नॉलेज, वो तमाम स्किल्स, वो तमाम चीजें आएंगी, आपको पता होंगी कि किस तरह इस बंदे को हमने क्लोज करना है। तो इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, काफी सारे लोग होते हैं कि वो स्कैम वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना, उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उनके उन तमाम डाउट्स को क्लियर करना होता है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि सर ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, उससे आप पूछें कि सर मुझे भी पता है, ठीक है ना, स्कैम और फ्रॉड होता है, ठीक है ना, वाकई मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन सर मुझे ये बता सकते हैं, ठीक है ना, कि स्कैम होता क्या है, स्कैम होता क्या है, ताकि मुझे भी पता चले जिस बिजनेस के अंदर मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब कोई भी बंदा कह रहा है ना कि सर इसमें ये स्कैम होता है, ये फ्रॉड होता है, तो आप उसको बोला करें कि सर मुझे ये बताएं, ठीक है ना, स्कैम और, ठीक है ना, रियलिटी बेस्ड वर्क को किस तरह पहचान सकता है बंदा, किस तरह पहचान सकता है। यानी कि स्कैम होता है, अब स्कैम के लिए वो बोलेगा स्कैम में ये होता है, वो होता है, जी सर बिल्कुल मेरे माइंड में भी ये था, लेकिन इस बिजनेस के अंदर, इस इकोनॉमिक्स के अंदर तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आप बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। अगला बंदा बोलेगा कि यार ठीक है, फिर वहां से आपको ये भी पता चलेगा, मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही सर, सकीना रहमानी जी आप लोग बता, वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है, आ रही है। सिस्टर मेरे ख्याल से आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है, ठीक है। बेसिकली क्या करना होता है, हमने अगले पर्सन को बताना होता है। अगर कोई भी बंदा आपको स्कैम बोल के जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसके इस डाउट को क्लियर करें, ठीक है ना, उसके उस डाउट को क्लियर करें। आपका काम है ब्रदर्स, आपका काम है उस डाउट को क्लियर करना, ठीक है ना। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपकी सेल ही क्लोज नहीं होगी, आपके साथ वो पर्सन आकर बिजनेस ही नहीं करेगा जो बंदा बिजनेस करना चाहता है, ठीक है ना, जो बंदा ग्रो करना चाहता है। तो ग्रो कब होगी, जब आप अगले बंदे के तमाम डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है ना, तमाम उनको सवालों को, उसके जो माइंड के अंदर सवालात पैदा हो रहे हैं उनको आप क्या करेंगे, बताएंगे उनको, ठीक है ना, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब वो बंदा क्या करता है, आपके साथ आपके बिजनेस का हिस्सा बनता है। उसके बाद आ जाता है कि हम ना
अपने जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनके उनके ड्रीम को भी नहीं बिल्ड करवा रहे होते इतना, उनके ड्रीम को बिल्ड किया करें, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना, ड्रीम बिल्डिंग इतनी जरूरी चीज है, ठीक है ना। उसको बताएं कि देखें इस दुनिया के अंदर आने का जो बेसिकली मकसद है, ठीक है ना, वो क्या है, उसको इस चीज के बारे में बताया करें, इस मकसद के बारे में बताया करें, तब वो बंदा क्या है कि आपके साथ क्लोज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर रहता है कि डायरेक्ट अप्रोच कौन सी होती है। डायरेक्ट अप्रोच वो होती है कि आप खुद उस बंदे के साथ बात करें, चीट करें, ठीक है ना, उसके साथ वो करें और उसको खुद वीडियोस वगैरह सेंड करें, वो करें, ठीक है ना। इससे भी क्या है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ढीठ पर्सन होते हैं, ढीठी बोल सकते हैं उनको, कि वो क्लोज नहीं होते, ठीक है ना। उनके माइंड में कुछ डाउट्स होते हैं कि ये शायद, कहते हैं ना, एक बंदा होता है नेगेटिव, नेगेटिव पर्सन होता है, ठीक है ना। उस नेगेटिव पर्सन को भी आपने फॉलो अप के दौरान क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अगर वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव है तो उसके इस डाउट को इतना पॉजिटिव कर देना है, उसको इतना नॉलेज प्रोवाइड कर देना है कि अगला बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव समझने लग जाए। अगर वो नेगेटिव है, हम अगले बंदे को क्या करते हैं कि उसको पॉजिटिव नहीं करते, हम उसको नेगेटिव को भी मजीद नेगेटिव करते रहते हैं। लेकिन उसको पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव कैसे करना होता है, उसको हमने अच्छी तरह बात कर उसको अच्छी तरह पावर समझाकर, सिस्टम की पावर समझाकर, बिजनेस की पावर समझाकर, ठीक है। आप अपने फॉलोअप के दौरान अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ये भी क्या, ऑटो स्पेल की पावर को यूज कर सकते हैं कि देखें, अगर आप कहते हैं कि आपकी टीम नहीं बनेगी तो आपकी टीम जो 50% वर्क होता है वो आपका, आपके सीनियर की तरफ से होगा, ठीक है। आपका जो 50% वर्क होगा वो आपका अपलाइन करेगा, ठीक है, आपको पावर मिलेगी, ठीक है। पहले मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास भी कोई नहीं था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, लेकिन इस वक्त मेरे पास काफिला है, मेरे पास इतनी टीम है। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि फैसल बलोच ने भी जीरो से स्टार्टअप लिया था, ठीक है ना, सरास्ती साहब ने जीरो से स्टार्टअप लिया था, बाबर साहब ने भी जीरो से स्टार्टअप लिया था। तो आप जब उसके साथ इस तरह डिस्कस करेंगे तो क्या कि आपको जो प्रोस्पेक्ट होगा वो आपके साथ, ठीक है ना, आपको बोलेगा कि यार अगर वो लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं तो मैं भी जीरो से हीरो बन सकता हूँ, मैं भी जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसको बताया करें कि उसकी ड्रीम कार कौन सी है, ठीक है ना, उसको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। इस तरह की चीजें आप लोग ना कोशिश किया करें कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ वो किया करें। और अचीवमेंट्स की वीडियो लाजमी शेयर किया करें कि इस बंदे ने फला दिन को इस बिजनेस का स्टार्टअप लिया था और इतने दिन के बाद, इतने मंथ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ले ली है, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले ये अकेला काम कर रहा था, अब इसके लिए 40 लोग काम करें। जब 40 काम करेंगे तो आप खुद सोचें कि पहले अकेले को अगर, ठीक है ना, कामयाबी 10 दिन के अंदर मिली है, 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर मिली है, तो जब 40 लोग काम करेंगे तो समझे उसकी जो कामयाबी होगी वो कितने दिन में मिलेगी, उसको बहुत कम दिन टाइम में वो मिल सकती है। तो आपके लिए स्टार्टअप थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना, स्टार्टअप मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इस तरह की चीजें आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर किया करें। बाकी आप लोग मुझे ये बताएं कि दोबारा लिंक को लाइव किया जाए या नहीं, क्योंकि 1 मिनट रह गया है। लिंक को दोबारा लाइव करें क्योंकि आपके क्लियर्स भी करने हैं डाउट्स वगैरह, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी है जल्दी बताएं लिंक को करना है दोबारा ओपन। यस सर, जी सर, लाइव करें सर। हसन, यस सर।